Good morning, dear students. Today we will start our new chapter, chapter 8, leisure time. So, what is leisure time? Before I explain you, would you please tell me what will you do in your free time? जब आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं मीन्स आप अपनी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या काम करते हैं? मे बी आपको जो है टीवी देखना पसंद हो, आप में से बहुत से बच्चे टीवी देखना पसंद करते हो, या फिर स्टडी करने के बाद आप लोग बहुत से बच्चे ड्राइंग करना पसंद करते हो, या आपके पेरेंट्स जो कि जॉब पर जाते हैं, जब वो वहाँ से वापस आते हैं और फ्री होते हैं तो उस समय में वो क्या पसंद करते हैं? मे बी वो रीडिंग करना पसंद करो, बुक्स को पसंद करते हो, या फिर वो टीवी देखना पसंद करते हो, या फिर वो आप लोगों के साथ कोई गेम खेलना पसंद करते हो। सो डियर स्टूडेंट, जो भी काम आप रिलैक्स करने के लिए अपने आप को करते हैं, सो उस जो टाइम पीरियड है उसे हम क्या बोलते हैं? लीजर टाइम मीन्स फ्री टाइम। सो लीजर टाइम इज द टाइम फॉर रिलैक्सिंग एंड रिलैक्सेशन। लीजर टाइम वो टाइम होता है जिसमें कि आप अपने आप को रिलैक्स और रिफ्रेश करते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द लीजर टाइम। लेट्स स्टार्ट। इट इज ट्रू दैट all work and no play can make anyone dull। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि कोई भी काम जो आप करते हैं और कोई भी खेल आप कोई भी प्ले करते हो तो कभी भी आपको वो डल नहीं बना सकते। मतलब उससे डल नहीं हो गया, आप कहीं ना कहीं नॉलेज गेन होती है, फिटनेस रहती है। हाउ कैन यू स्टडी, वर्क in the office or at home all the time? बट ये कह रहे हैं कि आप कैसे स्टडी कर सकते हो, काम कर सकते हो ऑफिस के अंदर और घर के अंदर सारा समय। मतलब पूरा दिन आप कैसे स्टडी करोगे, पूरा दिन कोई कैसे काम कर सकता है? ठीक है, यू नीड टाइम टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश योर बॉडी एंड माइंड। क्योंकि आपको ज़रूरत होती है उस टाइम की जिसमें अपने आप को आप रिलैक्स फील करें और रिफ़्रेश कर सके अपने बॉडी और माइंड को। लाइक अगर आप सुबह से पढ़ते रहेंगे तो आप जो है पढ़ के आप एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे, या कोई काम कर रहा सुबह से कर रहा थक जाएगा। तो आपको किस टाइम की ज़रूरत होती है? रिलैक्स टाइम की और रिफ़्रेश करने की। चाहे आप उसको थोड़ा सा कई लोग जो सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उठते हैं, कुछ अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो अपने आप को वो अपने माइंड को और अपने बॉडी को रिलैक्स करते हैं। द टाइम दैट यू स्पेंड अवे फ्रॉम योर रूटीन वर्क इज़ नोन एज लीजर टाइम। तो वो टाइम जो आप स्पेंड करते हो, जो आपकी रूटीन वर्क से अलग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लीजर टाइम। मीन्स आप पढ़ रहे हो, डेली आप पढ़ते हो, लेकिन उसके अलावा आप थोड़ा सा टाइम लेते हो, ठीक है, चाहे रीडिंग करने के लिए, खेलने के लिए, किसी चीज़ के लिए भी। वो जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लीजर टाइम, मतलब फ्री टाइम, रिलैक्सिंग टाइम। ईच पर्सन enjoys different leisure time activity। तो जो हर एक पर्सन है वो कैसे एंजॉय करता है उस लीजर टाइम को? अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ। इट मे बी स्पोर्ट्स, गेम्स, म्यूज़िक, डांस, रीडिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरीज, पोट्रीज, गार्डनिंग एक्सेट्रा। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? कोई गेम, कोई भी खेल है, कोई भी गेम, म्यूज़िक, डांस, रीडिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, पोट्री, गार्डनिंग एक्सेट्रा। इनसे कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान एक ही काम करे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो आपने देखा बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए गाना गाएंगे, या बहुत से लोग रिलैक्स करने के लिए डांसिंग क्लासेस भी जाते हैं,
डेली रूटीन से हटकर चलो डांस करना चाहिए, कोई सिंगिंग क्लासेस के लिए आता है या घर में प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग बुक रीड पर स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना, चाहे स्टोरी बुक, जैसे आप लोग बच्चे तो आप स्टोरी बुक पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपकी मदर्स हैं, ठीक है, जो सिस्टर है वो स्टिचिंग का काम करें अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, या कढ़ाई का काम करें, और कोई लोग पोट्री भी करते हैं, कोई गार्डनिंग में चले जाते हैं, चलो गार्डनिंग ही कर लेते हैं, प्लांट्स को देख लेते हैं। तो डेली रूटीन से हटकर जो काम करेंगे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, वो है लीजर टाइम। और वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, चाहे वो गेम खेलने जाना, चाहे आप क्रिकेट खेलने गए हों, ठीक है ना, या घर के अंदर कोई गेम खेल रहे हो आप बैठ के अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ठीक है। तो लीजर टाइम जो एक्टिविटी होती है वो डिफरेंट टाइप्स की भी होती है, कुछ भी हो सकती है। कैन सी हियर दिस पिक्चर कि कैसे जो है फ्री टाइम में ये म्यूज़िक सुन रहे हैं, ये बुक पढ़ रहे हैं, कोई साइड में गेम चला हुआ है, स्लाइडिंग कर रहे हैं, तो वॉकिंग पे जो है ग्रैंड पेरेंट्स वॉकिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो ऑल दीज एक्टिविटीज़ लीजर टाइम एक्टिविटीज़, फ्री टाइम एक्टिविटीज़, जिसमें बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती है, अपने आप को आप रिलैक्स करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे अपने माइंड और बॉडी को। Leisure time is the time for refreshing and relaxing. As I explained you, leisure time क्या टाइम होता है, वो टाइम है जिसमें कि आप अपने आप को रिफ्रेश करेंगे और रिलैक्स करेंगे। People have enjoyed various leisure activities since ancient time. So अगर एंशियंट टाइम से ही, पुराने समय से ही लोग जो है इंजॉय करते थे अलग अलग तरह की लीजर एक्टिविटीज़, ठीक है, फ्री टाइम एक्टिविटीज़ लोग पुराने समय में भी बहुत इंजॉय करते थे। सम एक्टिविटीज़ वर enjoyed इंडिविजुअली और सम इन ग्रुप। सो ये जो लीजर टाइम एक्टिविटीज़ थी पुराने समय में, या तो लोग इकट्ठे खेलकर एंजॉय करते थे या फिर इंडिविजुअल भी करते थे, मतलब अलग से अपने आप ही, कोई और उनके साथ नहीं होगा। लाइक सिंगिंग के लिए बहुत से लोग पुराने समय में भी सिंगिंग करते थे, तो अलग से सिंगिंग करते थे, प्रैक्टिस करते थे, डांस की प्रैक्टिस करते थे। तो और बहुत से जो गेम्स थे वो ग्रुप पे भी की जाती थी। द फेवरेट लीजर टाइम activity in olden time were ball games, chariots racing, playing with marbles, और painting the walls of the cave। और जो फेवरेट लीजर टाइम एक्टिविटी थी ओल्डन टाइम में, वो क्या थी, बॉल गेम्स। लोग तो बॉल के साथ गेम खेलते थे, ठीक है। चैरियट रेस मीन्स अपने जो रथ है, चैरियट होता है रथ, रथों के साथ जो अपने रथ हैं उनके साथ क्या करते थे, वो रेस लगाते थे। प्लेइंग विद मार्बल्स, कंचे खेलते थे, मार्बल हाथ खेलते थे। और बहुत से ऐसे लोग थे जो पेंटिंग करते थे, कहाँ पर, जो केव्स होती थी, गुफाएं होती थी, उनकी वॉल्स पर पेंटिंग करना पसंद करते थे। यू कैन सी हियर दिस पिक्चर। ओल्डन टाइम में क्या था कि लोग, बच्चे जो हैं फ्री टाइम में मार्बल के साथ प्ले कर रहे हैं, और जब किंग और क्वींस होते थे तब जो चैरियट रेस होती थी, ऐसे घोड़ों की रेस, रथों पर जो है रेस लगाई जाती थी। मीन्स ओल्डन टाइम से ही जो लीजर टाइम एक्टिविटीज़ फेमस थी। पीपल ऑल्सो इंजॉय हंटिंग, स्विमिंग, बोटिंग, बॉक्सिंग, हॉर्स राइडिंग एक्सेट्रा। और जो लोग किन किन चीज़ों में इंजॉय करते थे, हंटिंग करना, शिकार करने जाते थे जंगल में, ठीक है, स्विमिंग करना, तालाब में या पॉन्ड्स में, लेक्स में या रिवर पे स्विमिंग करते थे, बोटिंग करते थे, ठीक, और साथ साथ बॉक्सिंग भी करते थे, हॉर्स राइडिंग होती थी, ठीक है, और बहुत से ऐसे जो है एक्टिविटी की जाती थी
ओल्डन टाइम में भी। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे. Tomorrow we will discuss the next paragraph of this lesson. What will you do? You will write 5 leisure activity which you like in your SST notebook. तो आप अपने SST notebook में आपकी पसंद की कोई भी 5 leisure activity आप लिखेंगे. वो कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो वॉचिंग टेलीविज़न है, रीडिंग बुक्स है, प्लेइंग बॉल फुटबॉल है, सिंगिंग है, डांस है. तो आपको अपनी फेवरेट 5 leisure time activities SST notebook पे लिखनी है. That's all for the day. Thank you and have a nice day.